शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, 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 श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए 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 परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम। आधे घंटे से संत महात्मा शुरू करते हैं, कहते हैं ऐसी जगह ढूंढो जहां एकांत हो। सुबह उठना और भी महत्वपूर्ण। सब सोए हुए हैं, आप जागे हुए हो, तो इससे बढ़िया एकांत और क्या होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं एकांत। कहां जाओगे छोड़ के? उसी जगह को, उन्हीं परिस्थितियों को एकांत की स्थिति बनाइएगा। सब सोए हुए हैं, उठो, आधा घंटा जप करो, राम राम जपो, शांत भाव से पुकारो उस परमात्मा को, प्रेम पूर्वक पुकारो। उस वक्त स्वयं परमात्मा के आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्या चाहिए आपको? सुनने वाला है, जिसे सुनाना है, जिसे सुना रहे हो। आधा घंटा जप करो। जप करते करते ही 15 मिनट के लिए ध्यान में शिल्प कर जाओ, प्रवेश कर जाओ। 15 मिनट। जब आप धीरे धीरे आधे घंटे से 1 घंटा भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान की अवधि इतनी ही रखो, 15 मिनट। बढ़ती बढ़ती 20 मिनट, और ज्यादा बढ़ाएं तो आधा घंटा। 15 मिनट रखो, बहुत अच्छी रहती है। 15 मिनट के ध्यान में बैठो। क्या करना है उस वक्त? परमात्मा के गुणों को याद करना है। देखो 15 मिनट कैसे व्यतीत हो जाएंगे। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तेरा लाख लाख धन्यवाद परमात्मा। मैं कभी जिंदगी में पहले 4 बजे नहीं उठा था, तूने कृपा करके मुझे उठा दिया। मैंने राम राम कभी नहीं जपा था। इस मांस के लोथड़े को
अच्छा बोलना कभी आया ही नहीं। आज राम राम जपा है, सर्वोच्च काम, सर्वोत्तम काम आज किया है। ये तेरी कृपा का प्रतिफल है परमात्मा। तेरा लाख लाख धन्यवाद। तेरी वाह वाह, वाह राम, वाह वाह राम, वाह। इन्हीं बातों में 15 मिनट व्यतीत हो जाएंगे। सच्चिदानंद घन परमात्मा, सर्व अंतर्यामी परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में भी तो विराजमान है। सात्विक भोजन कीजिए, कम नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना। मोटी मोटी बातें आपकी सेवा में अर्ज की जा रही हैं। दिनचर्या हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए? भोजन सात्विक हो, जीवन में सात्विकता बनी रहेगी। अधिक नहीं खाना, कम नहीं खाना, सात्विक भोजन लीजिएगा। इस सारे के सारे संसार को परमात्मा का साकार रूप मानो, ये सत्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवियों सज्जनों जो प्रयास किए जाते हैं उसी को साधना कहा जाता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, पहले जप, फिर ध्यान, फिर सात्विक भोजन, चौथी बात इस संसार को परमात्मा का साकार रूप मानिएगा। संसार सेवा स्थली है। यहां सेवा करके तो अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आए हुए हैं। मत भूलिएगा इन शब्दों को। पुत्र को पालते हो, किसी का कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने किए हुए कर्मों का ऋण चुका रहे हो। एक साधक को ऐसा समझना चाहिए। सेवा कीजिएगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिएगा, प्रेम पूर्वक बर्ताव कीजिएगा सबके साथ। चार पांच बातें होगी। परमेश्वर को सदा अपने अंग संग मानना, भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त ही जहां आप हो वहीं परमात्मा। आप परमात्मा के साथ रहिएगा और परमात्मा को अपने साथ रखिएगा, अंग संग रखिएगा परमात्मा को। दोनों बातें करना। मैंने अर्ज की ना, वह तो आपके अंग संग रहता ही है, हमें नहीं रहते। इसलिए दोनों ओर से कह रहा हूं, परमात्मा आपके अंग संग रहे, आप परमात्मा के अंग संग रहे, दोनों साथ साथ रहेगा। तब अपने ऊपर एवं आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा की शक्ति एवं परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। सहर्ष शिरोधार्य कीजिएगा। साधना संपन्न।